दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के फौरन बाद उनकी रिमांड मांगी गई। 6 दिन की रिमांड दे दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल न केवल रिहा होने जा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस पूरे खेल में एक्सपोज होगी और कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी एक्सपोज होगी भारतीय जनता पार्टी। और अरविंद केजरीवाल का जो प्लान है वो मोदी सरकार को एक्सपोज करना है। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराकर खुद अपने गले में बड़ी फांस ले ली है सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। ये हर किसी को पता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 दिन की रिमांड दी गई है। लेकिन खबर यह थी कि जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया था उसके दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें वो जमानत अर्जी लगाई थी। लेकिन तमाम चीजें उस वक्त पता नहीं थी कि जमानत अर्जी लगाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही निकलकर सामने आई, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो एक ऐसी सियासत करते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी उसकी काट नहीं ढूंढ पाते। दिल्ली में तो हालत सबको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल मोदी और शाह की दाल नहीं गलने दे रहे। सोचिए, इतने बड़े चाणक्य बनते हैं अमित शाह, दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए। मोदी जी की आंधी तूफान चलती है लेकिन वो दिल्ली में जाकर थम जाती है। यही काम पंजाब में करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, पंजाब में विधानसभा का चुनाव था, मोदी जी प्रचार के लिए गए थे। आरोप लगा दिया कांग्रेस की सरकार पर कि कांग्रेस के इशारे पर कुछ गुंडे भेजे गए जो उनकी गाड़ी को घेरना चाहते थे। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के नेता थे और उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कह दिया कि जाकर कह दीजिएगा मुख्यमंत्री से कि मैं वापस जिंदा एयरपोर्ट लौट के आऊं। उनको लगा भावुकता के नाम पर पंजाब की जनता जुड़ेगी और बीजेपी को वोट दे देगी। यही काम मोदी जी करते रहे। काम वाम मत पूछिए इनसे, रुलाइए धुलाइए, ताली बजवाइए और थाली बजवाइए, यही काम करना जानते हैं। लेकिन पंजाब की जनता ने ऐसा जवाब दिया, मोदी जी पलट कर पंजाब ना जा पा रहे। अब बिल्कुल नहीं जा पा रहे, अब टेंशन में। यही काम वो समझ गए। अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक्सपोज हो गए। अब जो खेल निकलकर सामने आया वो बता दूं। जमानत याचिका इसलिए वापस ले ली गई है क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना सिर्फ इतना नहीं है कि वो जमानत लेना चाहते हैं, वो जेल से बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी इसका भुगतान भुगते, उसे पता लगे कि आगे से किसी विपक्षी नेता पर हाथ डाले अपनी जांच एजेंसी के जरिए तो पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज हो। वही हो रहा है। पहले मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, प्रशांत भूषण है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो उनका बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। पहले बयान सुनिए। It's astounding that the Enforcement Directorate has arrested the Chief Minister of a state just before the elections, after the Model Code of Conduct has kicked into place, and in a case where they do not have any documentary evidence to show that he was involved in corruption, where they are relying on the statement of some approver who was the officer of a company, which company had given electoral bonds around this time to the BJP, to the party which controls the Enforcement Directorate. Now, if you look at the electoral bonds data which has come out, it is absolutely clear that many companies who gave electoral bonds to the BJP did so just after being raided by the Enforcement Directorate or the Income Tax or by the CBI, etc. And this was a kind of extortion. So, it's really these agencies who appear to be prima facie involved in this corruption of extorting through electoral bonds, and therefore they will need to be investigated. But instead of that, what we are seeing is that these agencies continuing to misuse their power to arrest opposition chief ministers, other opposition leaders, etc. तो इस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण। उन्होंने कहा यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जब आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, तभी उसी वक्त एक मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल इसका एक प्रोसीजर बताया जाता है। प्रोसीजर ये होता है कि जब चुनाव आयोग लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर देता है तो उसके बाद सारा का सारा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। सवाल यह है कि क्या ईडी ने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं? यह जवाब देना होगा, पहला सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी दस्तावेजी सबूत ईडी के पास नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत भूषण का कहना है। उनका कहना है कोई दस्तावेजी सबूत है ही नहीं। इनके पास क्या है जानते हैं? उन्होंने आगे बताया भी है और मैं चीजें भी दिखाऊंगा आपको। इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इसी मामले में, यानी कथित शराब घोटाले के मामले में जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, इसी में एक व्यक्ति को तकरीबन 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। उस व्यक्ति की कंपनी ने आगे आकर बीजेपी को चंदा दे दिया था। फिर वही व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था और उसी सरकारी गवाह के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जबकि ईडी के पास कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद ही नहीं है। यह प्रशांत भूषण कहते हैं। अब आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। ये सीएनबीसी की रिपोर्ट देखिएगा।
तारीख देख लीजिए, 10 नवंबर 2022 लिखी हुई है। इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है, जो होलसेल चेयरमैन था उसको गिरफ्तार किया गया 10 नवंबर 2022 में। किसमें? एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में, यानी शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसकी कंपनी है अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा ने 5 दिन बाद यानी 15 नवंबर को 5 करोड़ का चंदा दे दिया बीजेपी को। उसके बाद अगले साल 2023 में इसी जो पी शरद चंद्र रेड्डी है, जो व्यक्ति आरोपी है इसी शराब घोटाले में, वो सरकारी गवाह बन गया। वो जमानत पे बाहर बेल में आराम से मौज काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने और चंदा दिया अरबिंदो फार्मा ने। ये पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल भी दिखाता जा रहा हूं, देखिए तारीख के साथ देख लीजिएगा। ये 2023 में भी कितना चंदा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। देखिए अरबिंदो फार्मा भी लिखा और दूसरी तरफ बीजेपी भी लिखा, और तारीख भी पढ़ लीजिए। तो ये खेल लगातार किया जा रहा है। यानी एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आरोपी है शराब घोटाले में, उससे चंदा लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकारी गवाह बनना भी कानूनी का प्रक्रिया बनेंगे, लेकिन पहले तो चीज आपके पास केवल ये नहीं कि मैं सुबह सुबह उठा और मैंने मोदी जी पर आरोप लगाया तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। मैं उठा, मैं किसी मामले में आरोपी हूं तो मैंने कह दिया नहीं अमित शाह बाबू भी उसमें ये था तो उन्हें गिरफ्तार, ऐसे नहीं। इस बयान जो मैंने गवाही दी है, उस गवाही से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी ईडी, क्योंकि जांच एजेंसी है, खिलौना नहीं है, पनवाड़ी की दुकान नहीं है, वो उसे जांच एजेंसी है। तो वो जो गवाही दी है उससे जुड़े दस्तावेज उठाने होंगे, और खासकर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले इन पर दस्तावेज नहीं है, सिर्फ गवाही के आधार पर। दूसरा ये जवाब है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पूछा जाएगा, और दस्तावेज मौजूद हैं इसके, कि जिस व्यक्ति ने गवाही दी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो व्यक्ति खुद इस मामले में आरोपी है। उसे बेल पर कैसे है? क्योंकि वो सरकारी गवाह बना बाद में, उससे पहले उसने बीजेपी को चंदा दिया। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खोलकर भी रख दिया। 2 चीजें इनकी एक्सपोज हो गई, और दोनों की दोनों चीजें हैं, आप देखिएगा क्या है। पहला क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कहानी, लेकिन सरकारी गवाह बनने से पहले उसने चंदा दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट नजर रख के बैठी हुई, मैं बता ही रहा हूं आपको, चंडीगढ़ मेयर वाला चुनाव देखा ही देखा था। सुप्रीम कोर्ट वहां से नाराज है, उसने तो वहां पोल पट्टी खोल दी थी, 2 पूरे मामले निकल कर आए। पहला मामला चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लताड़ लगाई थी। अनिल मसीह कौन है जिसमें लताड़ लगी, जो धांधली कर रहा था? कौन है अनिल मसीह? वो बीजेपी का नेता है, उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने धर दबोचा उसे जमकर लताड़ भी लगाई, और बीजेपी एक्सपोज हो गई कि कैसे चुनावों में धांधली करती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था, चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई जो कर रही थी कि 30 जून के बाद जब खुलासा हुआ तो पता लग गया 2 चीजें, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। दूसरी बात पता लगी कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेट जिन कंपनियों पर पड़ रही थी, बाद में वही कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी। अब किसका खरीदेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब बीजेपी समझ को थोड़ा लग रहा है कि हमने कर क्या दिया। जल्दबाजी में हमने लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो करा दिया, लेकिन अगर इस आदमी की जमानत होती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी होगी वो बीजेपी को हिलाकर रख देगी, मोदी शाह को हिलाकर रख देगी। ईडी इस बार बड़े जबरदस्त तरीके से शिकंजे में आ गया है। मैं फिर कहता हूं, आप ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई आप अखिलेश यादव के खिलाफ करवा लीजिए, आप करवा लीजिए लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ करवा लीजिए, गांधी परिवार के खिलाफ। लेकिन जिस आदमी से टकरा रहे ना, खासकर मैं कह रहा हूं अब भी अरविंद केजरीवाल, इस व्यक्ति से टकराने की हिम्मत बीजेपी के नेताओं में है नहीं। और जल्दबाजी में इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा के एक ऐसी मुसीबत मोल ली है, गुर्दे छिल सकते हैं। जी हां, मैं बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत को लेकर सुनवाई होगी उस वक्त बहुत बड़ा और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। नमस्कार।